क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा है कि आपको डी के विषय में बताया जा रहा है। डी जो है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। डी मिड पॉइंट है बीसी का। और बीसी क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए जो है हमारा 90 डिग्री है। आपको एडी की लेंथ बतानी है। कुछ ऐसा है कि एक मिनट, कुछ ऐसी कहानी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट जो ए है वहाँ पे 90 डिग्री होगा और यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री है और इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट डी है, तो ये पॉइंट डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है एडी की लेंथ बतानी है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से हम अगर सर्किल बनाना चाहते हैं जो कि इनसाइड हो सर्किल के, ट्रायंगल जो है सर्किल के इनसाइड हो, तो जो भी सर्किल बनाया जाता है वो हाइपोटेनस की बेस मान के बनाया जाता है, यानी हाइपोटेनस इसका डायमीटर होता है। जब हाइपोटेनस इसका डायमीटर है तो क्या होगा? जो हाफ होगा वो रेडियस होगा। तो यहाँ से सर्किल ऐसे बन जाता है। जब सर्किल बनेगा तो ये सर्किल जो है ऐसे टच करते हुए जाएगा। ठीक है, तो जब सर्किल है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, तो यहाँ पे एडी की लेंथ कितनी आ जाएगी? बीसी का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बीडी बीसी का हाफ है, तो इसलिए रेडियस जो हो जाएगी बीसी का आधा, इसलिए एडी की वैल्यू हो जाएगी आपकी BC/2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, एक एबीसी है, दूसरा पीक्यूआर है। ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। तो आपको एक बताना है और कंडीशन दी गई है, जो एंगल ए है और एंगल पी है ये 90 डिग्री है। दो ट्रायंगल बना दो। एक ट्रायंगल ये है जिसमें ये पी मान लो, क्यू मान लो और ये आर। यहाँ पे जो पी है हमारा 90 डिग्री पे है, बाकी क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। सर्वांगसम ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल जो है वो ये ट्रायंगल है, ए यहाँ पे, ए हमारा 90 डिग्री पे है और ये जो है बी मान लो और ये सी मान लो। ठीक है, इसके बाद आपसे बताया जा रहा है जो बीसी है वो कितना है? 13 है। बीसी मतलब ये, इसकी लेंथ 13 है और पीआर जो है, पीआर कितना है? ये 5 है। अब आपसे पूछ रहा है कि एबी की लेंथ क्या होगी? एबी की लेंथ यानी ये वाली पूछना चाहता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं तो इनके बेस का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो ये सब बराबर होता है, यानी पी क्यू डिवाइड बाई हो जाएगा ए बी के, बराबर हो जाएगा क्यू आर डिवाइड बाई बी सी के, और बराबर हो जाएगा पी आर बराबर हो जाएगा इसके ए सी के। तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो ये 5 इसकी आ जाएगी। अब फाइंड क्या करना है हमको? ये वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दोगे, ठीक है, उसको लगाओगे तो क्या आएगा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो इसके बाद क्या आएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169 माइनस 25, तो यहाँ से निकल आएगा 144। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आंसर लगना था। कैसे? यहाँ पर हमारे पास 13 दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 5 दिया हुआ है, कंडीशन बताती है सर्वांगसम, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। किसका बन जाएगा? 5, 12 और 13 का। यहाँ पे दो वैल्यू दी है 5 और 13, 12 नहीं दी है, ऑप्शन ए हो जाता। बाकी समझाने के लिए ये सब लगाना होता है, जिससे समझ में तो आए तो क्या हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा गया। समझ रहे? यानी हमारे पास
एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल रहा, इसका केंद्र ये है, फिर इसका ये कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर का लंब खींचा गया। यानी यहाँ पर जो जीवा है, जीवा यानी कॉर्ड, कॉर्ड जो है ये है, मान लेते हैं ये कॉर्ड है, ठीक है। ये कॉर्ड की जो लेंथ है, इस लेंथ को बताया जा रहा है कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से एक लंब खींचा जा रहा है, ये लंब, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। अब इससे आपसे पूछा जा रहा है कि जो वृत्त है उसकी रेडियस क्या होगी, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन। जब सर्किल के अंदर लंब डाला जाता है किसी भी जीवा पे, तो वो जीवा को दो भाग में काटता है, यानी ये 40 की तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी लेंथ दी गई है, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये 90 डिग्री पे है, तो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करेंगे, तो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर किसका आएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 400 प्लस 225, यहाँ से ऐड करने के बाद आएगा 625, और ये 625 किसका स्क्वायर है, 25 का है, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इसमें भी वही करना था, क्या करना था, इसमें ये जो टिपलेट बन रहा था, क्योंकि ये जीवा है, जीवा की जो लेंथ है कितनी है, 20, ये आधी हो जाएगी, कितना आ जाएगा, सॉरी 40 है, ये आधी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। जब 20 हो जाएगी तो हमारे पास टिपलेट बन जाएगा 15 20, ये बराबर होता है, टिपलेट किसका होता है, 25 का होता है, तो आंसर ऐसे ही लग जाता है। बाकी करने का प्रोसेस यही है, ठीक। अगर ट्रिपलेट याद होते तो जल्दी से आंसर देते। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि आपको एक घन का जो टोटल सरफेस एरिया दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, 24 इकाई। आपसे पूछा जा रहा है कि आयतन क्या होगा, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, क्या दिया गया है, घन, क्यूब दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दिया जा रहा है, ठीक है। ये कितना होता है, 6a² होता है। ये कितना दिया जा रहा है, हमारे पास 24 दिया जा रहा है, 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 टाइम्स, यहाँ से a² की a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब a की वैल्यू आ गई, और जो क्यूब है या घन है उसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, a क्यूब होता है, तो कितना आ जाएगा, v = आ जाएगा 2 का क्यूब, ये बराबर आ जाएगा 8, यानी 8 यूनिट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लो, देखो यहाँ पे जो डी है, डी वाला ये पार्ट है, डी का पार्ट ये है, और जो ए का पार्ट है वो कितना है, सॉरी डी का पार्ट ये है, नहीं नहीं, डी का पार्ट ये है आपका, जहाँ पे बता रहे हैं डी का पार्ट ये है, और ये किसका है, ए का है। आपको डी की वैल्यू दी जा रही है, ये कितना है, 105, ठीक, 10500, यानी 8% की वैल्यू दी जा रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 12% कितना होगा। बस इतना आसान क्वेश्चन है। कितना दिया जा रहा है, 8%, 8% बराबर कितना है हमारे पास, 10500। पूछा किसका जा रहा है, 12% का, तो इसको 8 से डिवाइड कर दो पहले, तो 10500 डिवाइड बाई 8, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, क्योंकि 12 को हमको चाहिए। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 और ये 3, फिर इसको फिर काटेंगे, कितना जाएगा, 5 2, और यहाँ पे 5 और 0, मल्टीप्लाई कर दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 5 2 1 6 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 15, ये आंसर आ जाएगा 515750, ऑप्शन डी, बी सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, वो कुछ नहीं है। तो ये पूरी वैल्यू देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास का जो रूल है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है पहले, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, बाकी सबको ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे 30 है, 30 को इसको डिवीजन के साथ लिखो 6, फिर उसके बाद माइनस,
इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 12। यहाँ पे कितना है प्लस का 7 है, ठीक है। अब ये 7 कितना हो जाएगा 14, 14 से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। और ये 5 से 6 से डिवाइड करो कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। आंसर आपका बी।